नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिनिम। दोस्तों, बिहार चुनाव से कांग्रेस में फिर गहन चिंतन शुरू हो गया कि क्यों हारे, वजह क्या थी। और तेजस्वी का भी यही हाल है कि क्यों हारे, वजह क्या थी। हालांकि तेजस्वी के कुनबे में तो दरार पहले से ही थी। दोनों भाई अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। अब बहन भी अलग ही नहीं हुई है राजनीति से। उन्होंने बयान दिया है कि वे परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। ये राजनीति है साहब, जो ना करा दे वो कम है। लेकिन यहाँ बात परिवार की नहीं, राजनीति की। और राजनीति में MY समीकरण जो खतरनाक साबित हुआ महागठबंधन के लिए। दलित को तो जोड़ा ही नहीं। दलित बिहार में 19% से ज़्यादा है। और M5 अगर जो समीकरण की बात करें तो सिर्फ उनके बूते किसी भी पार्टी के लिए राजनीतिक रण जीतना संभव ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जात पात की राजनीति इतनी गहरी कर दी गई है, खास तौर पे बिहार में, कि कोई भी पार्टी उससे उबर ही नहीं पाती, उबरना ही नहीं चाहती शायद। और यही एक वजह रही कि कभी दलित तो कभी MY समीकरण। सबको साथ लेकर चलने की बात करना और सचमुच साथ लेकर चलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर नजर आया। यह एक बड़ी वजह रही बिहार में विपक्ष के हारने और सत्ता पक्ष की जीतने की। बहुत करीब से अगर जो देखेंगे तो ये भी सच है कि भाजपा नेत गठबंधन बहुत जमीनी स्तर पर, मतलब माइक्रो स्तर पर चुनावी रणनीति में, अगर सांसद से लेकर मंत्री तक वहाँ अपना 2-3 महीने पहले डेरा डाल चुकी हूँ और संघ तो साथ है ही, तब आप समझ सकते हैं कि पैठ जमीन तक जाएगी। यही पैठ विपक्ष की नज़र नहीं आई और जो तेजस्वी यादव हैं वे यादव वोट तक ही सिमट गए, मुस्लिम वोट तक ही सिमट गए। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तेजस्वी अभी युवा हैं और उन्होंने कहा भी है कि हम गरीब गुरबा के बीच हमेशा रहेंगे। लेकिन कहना और सचमुच बने रहना 5 साल तक क्या हो पाएगा? क्योंकि परिवार में भी मतभेद है और पार्टी में भी बहुत सारे मतभेद हैं। और कहाँ पर तेजस्वी टिकेंगे, जात पर या संविधान पर, यह देखने की बात है। यही फार्मूला राहुल गांधी पर भी है। राहुल गांधी बड़ा या तेजस्वी बड़ा,
इस मुद्दे पर भी बहुत सारी मैंने रिपोर्टिंग देखी और देखकर हंसी आना ज़्यादा स्वाभाविक है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक स्टेट में एक नेता है और राहुल गांधी नेता विपक्ष है। ऐसी वाहियात रिपोर्टिंग भी मीडिया में आई है जो ठीक नहीं है। राहुल गांधी का आकलन इस तरह से करना गलत है और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को एक साथ खड़ा करना कतई ठीक नहीं। खैर, ये हर पत्रकार का अपना आकलन है, हर व्यक्ति का अपना आकलन है, लेकिन संविधान बचाना अगर चाहते हैं सचमुच तो जात पात मिटाना होगा। और वे लोग तो खास तौर पर ध्यान रखें जिन्होंने जात पात तोड़कर अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह किया है। शायद वे लोग इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाए और समझना चाहिए। इसीलिए अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह करने वालों को आरक्षण क्यों नहीं? आप समानता चाहते हैं तब सभी को समान देखिए और समान बनाने की कोशिश कीजिए। और यह जिम्मेदारी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आप दोनों की है, क्योंकि राहुल जी, आपकी माँ ने, सोनिया गांधी ने अंतर धार्मिक प्रेम विवाह किया है और तेजस्वी यादव आप खुद ने अंतर धार्मिक प्रेम विवाह किया है। तो आप इस पीड़ा को और इस स्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं और समझना चाहिए। तब इस मुहिम में जुड़िए कि अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह करने वालों को आरक्षण, ताकि समाज में निचले स्तर से समानता आ सके। क्या आप हैं इस पक्ष में? क्योंकि यह ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर। तभी सचमुच आप एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर पाएंगे, बना पाएंगे। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणय। जय हिंद, जय भारत।